आज हमारे बीच में है मालेगांव के एमएलए मुफ्ती साहब। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। ये मुफ्ती साहब, आप ये जो तिरंगा रैली के बारे में आप क्या कहेंगे जो निकाली गई है? हम ऐसा समझते हैं कि यह तिरंगा रैली आज महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए बिलउमूम एक हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका और पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब जो रितेश राणे जी हैं उनको पे 58 एफआईआर हो चुकी है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो क्या ये तिरंगा रैली निकालने के बाद क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये रैली इसीलिए निकाली गई है कि सरकार की शान में जो गुस्ताखी की गई और फिर उसकी हिमायत में नितेश राणे अहमदनगर के अंदर जुलूस निकाल करके उसने जिस तरह की बातें कही हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस करके हम लोग मारेंगे, ऐसे हालात के अंदर अगर रामगिरी महाराज जिसने गुस्ताखी की थी और फिर उसकी हिमायत में नितेश राणे जैसे बड़बोले और बटलर लोग निकल करके अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र की व्यवस्था और कानून और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बराबर बात नहीं। हम ये तिरंगा रैली न्याय के लिए लेकर के जा रहे हैं कि अगर सरकार ने इस बात को समझा है कि जो हुआ है वो गलत है और कानून के ख़िलाफ़ है, इसीलिए एफआईआर रजिस्टर की गई है, तो फिर जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर रजिस्टर हुई है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो चाहे महाराज हो या नितेश राणे जैसे बड़बोले लोग हों, कोई भी हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं। जब उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इसी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय के लिए तिरंगा रैली निकाली गई है। अभी आप सुन रहे थे मालेगांव के एमएलए मुफ्ती साहब से। मैं हूँ तौसीफ अंसारी, कैमरामैन यासीन सैयद के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई लो मैं आ गया। मुंबई लो मैं आ गया। मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फैयाज खान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे एमएलए फारूक शाह साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमारी माएँ और बहनें, वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं मुंबई लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है।
सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 125 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रोकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी, इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके? आपको मैं ये बताऊं कि ये जब प्रोग्राम हमने लेने का तय किया था, तो हमने लोगों से ये बताया कि ये हमारी सियासी जमात का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, और अब तो शिवसेना भी मुसलमानों की बात करती है, उनके भी नेताओं को हमने कहा कि एक मर्तबा हम लोग क्या अपने कौम के साथ हो रहे नाइंसाफियों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हमें उन मराठा भाइयों से सीखना नहीं चाहिए कि जिन्होंने जब अपने रिजर्वेशन के लिए सड़कों के ऊपर आंदोलन किया, तो शिवसेना का मराठा हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, ये पूरे के पूरे मैदान में उतरे तो अपनी सियासी जमात का मफलर पहनकर नहीं उतरे, वो मराठा बनकर वहां पर उतरे। लेकिन हमने जब यही पैगाम, यही इनविटेशन सभी हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने दिया, तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत इज्जत के साथ हमने इन लोगों को न्योता दिया, इनविटेशन दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। लोगों ने कहा कि क्या कर लेंगे, आप रिजर्वेशन का तो इतना पुराना मामला है, वक्फ की जमीनें
अब कहां बची है? आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों जा रहे? इलेक्शन के वक्त एक बात कही थी, दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है।